नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर। ये कहानी मैंने आदरणीय डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की किताब सूरज की सर्दी से ली है। बहुत ही रोचक कहानी है इसमें। ये बाल कहानी संग्रह है सूरज की सर्दी। बहुत ही अच्छा है बच्चों। इसमें एक एक बाल कहानी बहुत रोचक है और प्रेरणात्मक है। ज़रूर पढ़िए। और आज मुझे सुनिए, इसमें से मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ अप्पू की पेंटिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरू कर रही हूँ अपनी कहानी। अप्पू हाथी पूरे जंगल में अपना स्टूल लिए घूम रहा था, पर मोंटू बंदर उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। थक हार कर अप्पू एक आम के पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। अप्पू के बैठते ही पेड़ इतनी जोर से हिला कि हीरू तोते के हाथ से पका हुआ आम छूटकर सीधे अप्पू के सिर पर जा गिरा। पिलपिला आम गिरते ही अप्पू के चेहरे पर उसका गुद्दा लग गया। हीरू तोता डर गया और जैसे ही उड़ने को हुआ अप्पू बोला, अरे हीरू, तुमने कहीं मोंटू को देखा है क्या? हीरू बोला, आज सुबह उसने मेरी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, उसके बाद तो वह नहीं दिखा। मुझे भी अपनी पेंटिंग बनवानी है, अप्पू रुआंसा होते हुए बोला। तो अप्पू हाथी जो था वो अपनी पेंटिंग बनवाना चाहता था। किससे? मोंटू बंदर से। हीरू अप्पू की बात सुनकर दुखी हो गया। वह जानता था कि मोंटू अप्पू की पेंटिंग नहीं बनाना चाहता है। हीरू कहता, तब तक अप्पू बोला, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इतना मोटा हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और मोंटू के वो 8 स्टूल मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़े। अप्पू से क्या हो गया था? मोंटू के 8 स्टूल टूट गए थे, इसलिए तो अपना स्टूल लेके घूम रहा था वो। हीरू को अप्पू की बात सुनकर बहुत हंसी आई। तभी उसकी नजर स्टूल की तरफ गई और वह बोला, ये स्टूल लेकर क्यों घूम रहे हो? पापा ने बहुत मजबूत स्टूल बनाकर दिया है और कहा है कि इसी पर बैठकर पेंटिंग बनवाना, यह टूटेगा नहीं। हीरू मुस्कुरा दिया और बोला, चलो मोंटू के पास चलते हैं। तुम्हें पता है कि वह कहाँ मिलेगा? अप्पू अपना स्टूल पकड़कर खड़ा होते हुए बोला, हाँ पता है, कहते हुए हीरू उड़ चला। हीरू धीरे धीरे उड़ रहा था और उसके पीछे अप्पू अपना स्टूल उठाकर हाँफते हुए भागा जा रहा था। मन ही मन में उसने अपने लिए सारे रंग भी सोच लिए थे। लाल रंग की नेकर, पीले रंग की शर्ट और काले गॉगल्स में कितना स्मार्ट लगूंगा, अप्पू ने खुश होते हुए सोचा। तो अप्पू सोच रहा था कि मुझे कैसी पेंटिंग बनवानी है। कुछ ही देर बाद अप्पू और हीरू नदी के किनारे पहुंच गए। अप्पू ने स्टूल जमीन पर रखते हुए कहा, पर मुझे अभी तैरने का मन नहीं है, मुझे तो अपनी पेंटिंग बनवानी है। हीरू हंसता हुआ बोला, अरे उस तरफ तो देखो, वहां मोंटू बैठा हुआ है। अप्पू ने तुरंत अपना स्टूल उठाया और मोंटू की ओर दौड़ पड़ा। मोंटू जो आराम से बैठकर नदी की ओर देख रहा था, धम धम की आवाज सुनकर पीछे पलटकर देखने लगा। अप्पू को देखते ही मोंटू भागने को हुआ। तभी हीरू चिल्लाया, मोंटू भागो मत, अप्पू तुम्हारे स्टूल पर नहीं बैठेगा, देखो वह अपना स्टूल साथ लेकर आया है। मोंटू ने आश्चर्य से अप्पू की ओर देखा, जो हाथ में स्टूल पकड़े हाँफ रहा था। मोंटू का दिल भर आया। उसने अप्पू को अपने पास आने का इशारा किया। अप्पू बहुत खुश हो गया और मोंटू के सामने स्टूल पर बैठ गया। मोंटू अपने पेंट के डिब्बे पकड़ते हुए बोला, अब तुम बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, मैं इतना शांत ऐसे बैठूंगा कि कोई बता भी नहीं पाएगा कि मेरी मूर्ति है या मैं हूँ। बस मेरी लाल नेकर, पीली शर्ट और काले गॉगल्स जरूर बना देना। अप्पू को इतना खुश देखकर हीरू और मोंटू हंस पड़े। अप्पू बिना हिले डुले चुपचाप बैठ गया। हीरू जानता था कि अप्पू को फन पार्क जाने का बहुत मन था और इसलिए वह मोंटू से अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जंगल के राजा शेर सिंह ने ऐलान किया था कि जिसकी भी पेंटिंग सबसे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे वह मोंटू के साथ फ्री में
फन पार्क जाकर सारी राइड्स पर जाकर दिन भर मजे कर सकता है। मोंटू ने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, पर यह क्या, अभी आधी पेंटिंग भी नहीं बन पाई कि चर चर की आवाजें आने लगी। तो कहाँ से आ रही थी दोस्तों ये आवाजें चर चर की? चलो देखते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, स्टूल टूट गया और मोंटू लुढ़कता हुआ सीधा पानी के अंदर पहुंच गया। अब ये भी स्टूल उसके बाहर से टूट गया। अप्पू इतना दुखी हो गया कि वह आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गया, वहीं बैठ गया पानी में। इतनी मुश्किल से दिन रात एक करके पापा ने स्टूल बनवाया था। पापा के लिए तो दुख लग ही रहा था, और अब उसके कारण मोंटू की भी सारी मेहनत बेकार हो गई थी, क्योंकि पेंटिंग आधी बनी थी। अब मैं कभी कोई पेंटिंग नहीं बनवाऊंगा। पूरे जंगल में अगर सिर्फ मेरी ही पेंटिंग नहीं बनेगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, सोचते हुए अप्पू आंख बंद किए हुए नदी के अंदर ही बैठा रहा। हीरो भी दुखी होता हुआ वहां से उड़ गया। दिन बीतते गए और आज पेंटिंग प्रतियोगिता का परिणाम आना था। अप्पू हीरो से बोला, मेरी पेंटिंग नहीं बन पाई तो क्या हुआ, बाकी सब दोस्तों की तो पेंटिंग बनी है, उन्हें ही देखने चलते हैं। हीरो यह सुनकर मुस्कुरा दिया और अप्पू के साथ पेंटिंग देखने के लिए चल दिया। हाल में पहुंचते ही अप्पू और हीरो आश्चर्यचकित रह गए। सभी पेंटिंग करीने से दीवार पर लगी थी, पर सारे पशु पक्षी सिर्फ एक ही पेंटिंग के आगे खड़े थे। तभी निफ्टी हिरन अप्पू से बोला, वो जो सामने पेंटिंग लगी है ना, जिसके आगे सब लोग खड़े हैं, वही पेंटिंग फर्स्ट आई है। अप्पू बोला, चलो देखते हैं किसकी पेंटिंग है। अब तो मोंटू के साथ उसको भी फन पार्क जाने का मौका मिलेगा। निफ्टी हंस दिया। हीरो तो सबके ऊपर से उड़कर पेंटिंग के पास पहुंच गया, और अप्पू भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ जब पेंटिंग के पास पहुंचा तो खुशी और आश्चर्य से उसकी चीख निकल गई। अब ऐसा क्या हो गया था? किसकी पेंटिंग थी जिसको देखते ही उसकी हंसी भी छूट गई और चीख भी निकल गई? बड़ी सी पेंटिंग में वह पीली शर्ट और काले गॉगल्स पहने नदी के अंदर बैठा था। किसकी पेंटिंग थी दोस्तों? अप्पू की, हाथी की। तो मोंटू ने, देख लो, अपने दोस्त का दिल रखने के लिए कि उसका दिल ना टूटे, फिर भी उसकी पेंटिंग बना दी। पीली शर्ट और काले गॉगल्स पहने नदी के अंदर ही उसकी पेंटिंग दिखा दी। तो यह देखते ही उसका मन प्रसन्न हो गया। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी आपको? आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी कहानियाँ आप मेरे से सुनते ज़रूर आया कीजिए। ये अप्पू की पेंटिंग ने आपको शिक्षा क्या दी? बताइए। कि हम अपनी खुशी के लिए तो काम करते ही हैं, पर कई बार आप दूसरों की खुशी के लिए कोई अच्छा काम करके देखिए, आपके मन की खुशी भी दोगुनी हो जाएगी। आजमा कर देखिएगा। ये कहानियाँ बहुत सुंदर शिक्षा देके जाती हैं, और मेरे ये प्रयास तभी सफल हैं जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारोगे और एक अच्छा नागरिक बनोगे। तो मेरे इस प्रयास में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए। ये कहानियाँ सुनिए, पढ़िए, इन पुस्तकों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। धन्यवाद। फिर से मिलूंगी आपके इसी चैनल आकर्षण पर एक और रोचक और प्रेरणात्मक कहानी के साथ। शब्बा खैर।